देखिए इसके पहले वाले में हम आपको छोटा करके दे दिए हैं ताकि आपको दिमाग पर लोड नहीं पड़े। एक विधि को समझ लीजिएगा, वर्ग विधि। अब ये दूसरा हम आपको बता रहे हैं धराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। इस गणित को बनाने वाले जो गणितज्ञ हैं उनका नाम है श्रीधराचार्य, और उन्होंने जो विधि निकाला है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, ये बहुत सिंपल है। आपको किसी भी विधि से बनाने के लिए आ जाए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है और सिखाना मेरा काम है, ठीक है। आइए इसी के साथ देखें, ऐसा नहीं कि हम लोग हल कर देते हैं आंसर आ गया, ऐसा नहीं, सारे मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये आपको लिखा है ये सूत्र, इससे हम सूत्र ला के पहले दिखाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बटा 2 है, और उसी विधि से इसको हल करके दिखाएंगे कि कैसे उसी विधि से ही हल होता है। आइए पहले श्रीधराचार्य विधि कहलाता है, तो यहाँ हम सॉल्व के लिए आगे बढ़ते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एकदम सेम। देखिए हम सामने लेके चलेंगे इसको भी। सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, एकदम इक्वल लेके चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखते चलिए। अब क्या करना है, c को उधर कर देना है, या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 माइनस सी, तब माइनस सी हो गया। आइए इधर, या याद जरूर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 3, क्लियर हो गया। c को उधर ले गए, क्यों ले गए कारण सहित बताएंगे, और आप इसे कभी नहीं भुला पाएंगे। अगर भुला जाएंगे ना तो हमको बोलिएगा। अच्छा, एक फार्मूला हम आपको देते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए c के साथ है माइनस, है ना, c यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है। अब हम इसको क्या कर दें कि 4ac हो जाए, तो c है ये है, माइनस है ये है, तो खाली 4a से गुना कर देते हैं। 4a से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac आ जाएगा ना। कितना सिंपल है। तो आप देखिए ये दो को परिवार है, एक को दीजिएगा एक को नहीं दीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा। आइए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ, गणित में ऐसा ही होता है। ये लाइन नहीं रहेगा, इसको साफ भी कर दूं। तो दोनों तरफ कितना से, 4a, कितना से 4a से, क्या करने पर नहीं, अब क्या दिखाएं, गुणा करने पर। आप लोग बेईमानी करते हैं यार। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी, तो गुना करने का 4a और गुना करने का 4a, क्लियर हो गया। देखिए ए में दो को है ना, तो ऐसे कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसा तो एक ही था। चलिए करिए तो गुना, 4a से ax स्क्वायर में, तब 4 तो पहले हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और x हो जाएगा, क्लियर हो गया। 4a से bx में, तब 4abx, एकदम क्लियर है ना। और c माइनस प्लस माइनस 4ac, बहुत आसान, कल्पना से बाहर। अब आपको क्या करना है, हम थोड़ी बताएंगे। फिर से देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे हाँ इसको छोड़ दिए। तो आपने क्या किया भैया, क्या किया आपने, क्या किया, 4a से गुना, यही तो हिसाब को समझना है। यहाँ आपने गुना किया है 4 और a से, a क्या है, ये देखिए यहाँ a है ना, यहाँ a है ना, अगर यहाँ a है इसीलिए आप a से गुना किए हैं और 4 से गुना किए हैं, यानी यहाँ जितना मान रहेगा उकरा में 4 से गुना करके यहाँ करना है आपको गुना। तो यहाँ मेरा मान कितना है, 2, तो 2 में 4 से गुना करना है। क्या कहें, यहाँ कैसे गुना किए, 4 और a से, तो a की जगह a है, तो मेरा a की जगह क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है आगे 4, तो 4 2 जा 8, कैसे, कोई डायरेक्ट नहीं। यहाँ देखिए फिर से a है, यहाँ a है, तो 4 और a से, यानी a के जितना मान रहेगा उकरा में 4 से गुना करके दोनों तरफ गुना करेंगे, क्लियर। तो बताइए मेरा यहाँ a के जगह क्या है, 2, तो 2 में कैसे गुना करें, 4 से, तो 4 से गुना करने के बाद जितना आएगा दोनों तरफ गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितना, 4 दूनी 8 से गुना करने पर, हाँ गुना करने पर। चलिए कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x में 8 से बराबर 3 में 8 से, 8 दूनी 16x स्क्वायर प्लस 8 बचे 40 और 8 दिया 24। यहाँ तक हम भी पहुँच चुके हैं। अभी बने रहिए इसी चैनल पर। अब आपको क्या करना है,
अब आप बताइए, यहां हम d का जो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac है ना, तब 4ac तो है। अब आपको कम क्या है, b²। b कहाँ है आपका, यहाँ है ना b, यहाँ है ना b, तो इसका स्क्वायर लेफ्ट और राइट, क्लियर है, हम यहीं पे अटैक करेंगे। तो इसका स्क्वायर यानी b² दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, ठीक है, कैसे जोड़ रहे समझ में आ रहा है ना। तो चलिए 4a² x² 4abx बराबर -4ac तब b² इधर भी, अब b² इधर भी। अच्छा, तब यहाँ आइए x से गुना में b, तो यहाँ x गुना में क्या है, 5। एक बार फिर से देख लीजिए, गड़बड़ तो नहीं है, 5 है, 5 है। तो आप b का स्क्वायर किए, b था तो b का स्क्वायर किया, कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर। आइए 16x² 40x बराबर 24, तब 5 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे। आपको पता है ये a² है, b² है, ये 2ab है। अभी हम आपको दिखाते हैं, चर्चा का a², अब 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 फार्मूला से a के जगह 4x और b के जगह 5। अब आप देख लीजिए, गुना भाग करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 8 5 इसको तोड़ दिए e आ गया, इसको तोड़ दिए e आ गया, इसको तोड़ दिया आ गया। चलिए 5 5 25 और 24, a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब 4x प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा ना, होल स्क्वायर बराबर 49। आइए यहाँ पे, ये भी a² है, ये b² है, 2ab है, ला के दिखाएंगे भैया, बकर बकर थोड़ी करेंगे। a² हो गया प्लस ये b² हो गया और प्लस 2 फार्मूला से a के जगह 2ax और b के जगह b, गुना करिए, याद जाएगा आपको। और इसका फार्मूला क्या बोलता जी, d, ठीक है। a² 2ab b² मतलब a 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर d, ठीक है। देखिए ये चैनल यहाँ सामने आ गया, क्लियर है, क्लियर है। स्क्वायर हटा देंगे क्या होगा, 2ax प्लस b बराबर √d। और रूट में मान प्लस माइनस दोनों में होता है, ये बात का एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्योंकि आप द्विघात पढ़ रहे हैं, ये प्लस भी उधर जाके क्या होगा, बिल्कुल 2ax बराबर -b, आगे ले लेते हैं प्लस माइनस √d। जरा x साहब को यही रोक लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। यही फार्मूला आप पढ़ते हैं कि x कहाँ से आया, हमने दिखा दिया। अल्फा लेंगे -b प्लस √d बटा 2a, बीटा लेंगे -b माइनस √d बटा 2a। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 5 बराबर √49। 4x प्लस 5 बराबर प्लस माइनस 7। 4x बराबर प्लस, उधर जाके क्या होगा, -5 प्लस माइनस 7 और x बराबर -5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, गुणा से भागे में चला गया। अब अल्फा लेंगे तो -5 प्लस 7 बाई 4, 2/4, 2 2 जा 1/2। जब बीटा लेंगे तो -5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, -12/4 3 बार में बराबर -3। इसीलिए x बराबर 1/2 -3 फुल स्टॉप आंसर। ये आपका धराचारी विधि हुआ। देखिए हम किस विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन
आपको जब पढ़ते हैं और पढ़ाया नहीं जाता है तो लोगों तो ये सिलेबस में नहीं है, ये पढ़ना आवश्यक नहीं है। मैं सवाल नहीं करता, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके किताब में दिया हुआ है तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये पढ़ना आवश्यक है? अगर आवश्यक नहीं होता तो फिर ये क्यों दिया जाता? हम आपके साथ रहेंगे, एक एक सवाल बताएंगे आपको। सिलेबस में जितना भी प्रश्न है हम प्रयास करेंगे कि एक एक सवाल को हल करेंगे। बस आप देखते रहिए इसे और आराम से बनाते रहिए, धैर्य से रहिए। हम कठिन से कठिन सवाल आपका द्विघात का हल करके देंगे ताकि आप कंपटीशन में भी जब बैठेंगे तो आपको फिर क्लास करने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।